सर सैयद डे के दिन जैसा कि हमने वादा किया था कि हम दोबारा से उस मुद्दे को लेके आए हैं, सर सैयद डे के मुद्दे को। इससे पहले मसूद आलम फलाही साहब ने इस मुद्दे पे पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा आपके नए सवालों को लेने के लिए लाइव कर रहे हैं। और सर सैयद डे को पे ही जो है, अभी देखिए सर सैयद डे पे पसमानदा आंदोलन की ओर से बहुत से आरोप लगाए जा रहे हैं। और नए जो जो भी नए सदस्य हैं या जो इस मुद्दे को नहीं जानते हैं, उनको लगेगा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और इसकी शुरुआत जो है अली अनवर साहब की किताब में भी हुई है, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था कि सर सैयद जातिवादी थे। उसके बाद मसूद आलम फलाही साहब की किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान में भी इस आरोप को का ठोस रूप दिया गया। उसमें उनका आर्गुमेंट यही है कि सर सैयद जातिवादी थे। तो बेहतर यही होता है कि जब राइटर से खुद ही पूछ लिया जाए और आपके सवाल रख दिया जाए कि कैसे जातिवादी थे। और बहुत से सवाल, क्योंकि अभी हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सवाल लगातार आ रहे हैं, तो बेहतर यही तरीका है कि हम संवाद का तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद के से बचने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि विवाद ज्यादा ना हो, कोशिश किया संवाद हो और एक दूसरे से सवाल पूछने की परंपरा शुरू की जाए और सोचने समझने की परंपरा शुरू की जाए। उसी के तहत जो है मसूद आलम फलाही साहब, मैं सबसे पहला ही सवाल आपसे कर देता हूँ। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे ताकि जो नए सदस्य हैं वो जान जाए आप कौन है। और उसके बाद पहला मेरा सवाल यही है कि सर, क्या सर सैयद जातिवादी थे? ये मेरा पहला सवाल है। आप पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें सर। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मेरी तालीम जामिअतुल फलाह आजमगढ़ से हुई है, जहाँ से मैंने आलमियत और फजलत किया। फिर मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और बीएड किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल पीएचडी किया है। अभी मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक हूँ। मैंने कास्ट सिस्टम पे काफ़ी काम किया है। इसमें हमारी एक किताब हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान है। उसके बाद मसला कुफू है। फिर दूसरा है कि इस्लाम और ज़ात पात, मलिक बिरादरी की नस्वी तारीख का तहकीकी जायज़ा है। तो आपका जो सवाल है क्या सर सैयद जातिवादी थे, जब हम उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं और उनका अमल देखते हैं तो ये हमें कहने में किसी तरह का कोई हिचक महसूस नहीं हो रहा है कि वो जातिवादी थे। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जो अंग्रेज़ी तालीम है या जो आला तालीम है वो सिर्फ और सिर्फ अशराफ मुसलमानों को ही हासिल हो। पसमानदा मुसलमानों को वो चाहते थे सिर्फ वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और रोज़मर्रा की जो चंद चीज़ें होती हैं वो सीख लें। इसके ऊपर उनको तालीम न दी जाए। बाज़ाब्ता उन्होंने इसका कई जगह अपोज किया और 1857 में नवाबों ने, बादशाहों ने, सबने मिल करके बगावत किया और उस बगावत में मुसलमानों की हार हो गई। तो इसको अंग्रेज़ों को ये बताने की कोशिश किया सर साहब ने कि इस जंग में जो गदर कहा जाता है 1857 का, इसमें नवाबजादे अशराफ नहीं थे, इसमें तो जुलाहे थे या लोअर कास्ट के लोग थे। उनकी किताब असबाब बगावत हिंद में इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इस हंगामा में जुलाहे, बदजात जुलाहे जिनका तार टूट गया था, सबसे ज्यादा आगे आगे थे। दूसरी चीज ये है कि जब इस बगावत के वजह से अंग्रेजों ने एक चाहा कि इनको हम जलील करें, जिन नवाबों ने, जिन लोगों ने बगावत किया था, उन्होंने ये कोशिश किया कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आईएएस पीसीएस का एग्जाम कराया जाए और यहाँ सिलेक्शन हो। ये एक तरह से उनको दलील करने का तरीका था इन नवाबजादों को और अशराफों को कि यहाँ से जब पहले जो लंदन से लोग आते थे आईएएस क्वालिफाई करके यहाँ रूल करते थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में हो ये, ताकि हिंदुस्तान के लोग भी इसमें शामिल हो सके।
उस सैयद ने इसका अपोज किया और कहा कि जो विलायत से लोग आते हैं, मतलब जो लंदन से लोग आते हैं, उसमें दर्जी के बेटे भी होते हैं, ड्यूक के बेटे भी होते हैं, मतलब अशराफ भी होते हैं, अजाल भी होते हैं, लेकिन वो इतने दूर होते हैं कि उनकी जात से हम वाकिफ नहीं होते हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर जो रूल कर रहा है या हमारी जो हिफाजत कर रहा है, जो डीएम है, जो एसडीएम है, वटेवर जो भी है, वो रजील है या अशराफ है। लेकिन अगर आईएएस का एग्जाम इंडिया में होने लगा तो यहाँ रजील जात के लोग आईएएस क्वालिफाई करके हम पर हुकूमत करना शुरू कर देंगे, और हम अशराफ कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम उन लोगों के जिनकी जात से हम वाकिफ हैं, कि वो रजील हैं, वो हम पर हुकूमत करें। ये चंद मोटी मोटी मिसालें हैं जो उनको जातिवादी कहने के लिए काफी है। अच्छा सर, ये आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन एक बात ये कही जाती है कि उस वक्त जो है मुसलमानों में अशराफ तबका ही था जो पढ़ा लिखा था, तो उन्हीं के लिए कर रहे थे, वो ट्रिकल डाउन अप्रोच की तरीके से काम कर रहे। मैंने सवाल ये आपसे पहले भी किया कि दोबारा ये सवाल कहा जा रहा है कि उस वक्त वही तबका था ही तो पढ़ाते किसको वो, और उसी को पढ़ाना था, उसी को जो है, अगर वो लोग आगे बढ़ते तो वो जो है पसमानदा भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते। ठीक है, और दोबारा ये सवाल किया जा रहा है, सर सैयद से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने स्कूल खोले। ठीक है, तो सर सैयद तो प्रेरणा स्रोत बने ही ना उनके लिए, एजुकेशन, मुस्लिम समाज में एजुकेशन बढ़ाने के प्रेरणा स्रोत भी बने इस तरीके से। तो ये दो सवाल है, एक तो वो प्रेरणा स्रोत बने बहुत लोगों के जिन्होंने स्कूल खोले, दूसरा ये कि उस वक्त तबका ही वही था, मतलब वो अशराफ तबका ही था जो पढ़ने के लिए, जिसके पास माल था, जिसके पास जो है जहन था, तो वो आगे बढ़ा। ठीक है, अगर वो आगे बढ़ता तो फिर नीचे वाले भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते। तो ये एक आर्गुमेंट है, दो आर्गुमेंट है, तो अब इस पे क्या आपकी राय? ये आपके दो सवाल का जवाब मैं दो तरह से दूंगा। पहला यह है कि इस्लाम ने कहा इकरा, पढ़ो। कुरान की पहली आयत जो नाजिल हुई था कि इकरा पढ़ो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने सबसे ज्यादा जोर दिया कि मुसलमान तालीम हासिल करें। तो एज अ मुस्लिम उनकी क्या जिम्मेदारी थी कि वो सिर्फ अशराफ को पढ़ाएं, जो उनकी निगाह में अजाल उनको पढ़ाते भी हो। दूसरी चीज ये है कि उसी के लगभग में हिंदू यूनिवर्सिटी बन रही थी, और उसके जो बानी थे मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदू धर्म बचाना है तो हमें अछूतों को भी हिंदू मानना पड़ेगा। और उन्होंने अपने लिए वो हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दरवाजा सबके लिए खोला, दलितों के लिए खोला और खोला। ये काम सर सैयद भी कर सकते थे। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जो अशराफों के लिए बनाई थी, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के बहुत से लोगों ने कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटीज खोली। तो ठीक है, लेकिन उससे पसमानदों का मसला कहाँ हल हुआ? अब देख लिए पूरे मुस्लिम पीरियड में पसमानदा को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये कहना कि जो उस वक्त सिर्फ अशराफ पढ़ने वाले थे, जब आप किसी का रास्ता खोलेंगे, किसी को मौका देंगे तो आगे बढ़ेगा वो। अकबर के पीरियड में हुआ कि नहीं, रजीलों को पढ़ने न दिया जाए। बड़े बड़े उलमा ने, सुफिया ने फतवा दिया कि जो रजील जात के लोग हैं उनको जो तालीम न दी जाए उनको। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल थे, आपको दर्द था कौम का, अगर आप जो अशराफ बजाय अरजाल को भी अपनी कौम का हिस्सा मानते थे, तो आपने उनके लिए इल्म का, तरक्की का दामन क्यों नहीं फैलाया? और आज की डेट में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सारे मुसलमानों के लिए एक इंस्पायरेशन है और उनके लिए एजुकेशन हब है, तो इसमें कोई सफेद का दिन नहीं है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी है जिसने ये इस बात के लिए मजबूर किया कि आपको यूनिवर्सिटी का दरवाजा हर एक के लिए खोलना पड़ेगा, वरना आप ग्रांट नहीं मिलेगा। सॉरी, देख लीजिए कि क्या मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है वहां पे, या जहां मिलिया में दिया गया तो 40% रिजर्वेशन दिया गया अशराफ को और 10% दिया गया ओबीसी को, एसटी को। ये कौन सा इंसाफ है? तो मैं नहीं मानता कि मतलब उनका कोई बहुत योगदान है पसमानदाओं के जो करने में। इंडिया की डेमोक्रेसी का देन है ये।
और जो ब्रिटिशर्स ने ये शुरुआत किया कि इंडिया के, भारत के सब लोग पढ़ें, ये फ्रांसीसियों का, ब्रिटिशर्स का देन है। और पसमानदा लोगों के लिए एक तरह से वो नेमतें अगर मुतरक्का थे, उनकी वजह से इनके अंदर एक उठान पैदा हुआ, पसमानदाओं के अंदर, उनके अंदर तहरीक पैदा हुई। मोमिन कॉन्फ्रेंस और जितनी जो राइन कॉन्फ्रेंस, वाटवर, जितनी जो उस दौर में जाति के नाम पर जो तंजीमें बनी, ये अंग्रेजों से मुतस्सी होकर के, अंग्रेजों ने जो दरवाजा खुला इल्म का कि पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, उनका देन था, न कि सर सैयद का था। और मुझे लगता है कि इसमें मैंने बगावत करने के पीछे ये भी राज रहा होगा कि ये तो चाहता है कि जो है नजीर लोग पढ़ लें, इनको भगाओ यहाँ से। आई थिंक सो। मैंने सर मैंने हुकूमत छीन गई थी तो हुकूमत हासिल करना है, और हुकूमत हासिल करता है, कौन हासिल करते? आज कौन लोग हासिल कर रहे हैं? हुकूमत जाने के बाद भी आज 99% मुस्लिम इदारों पर कब्जा किन लोगों का है? वही सर सैयद के मेंटालिटी के लोग हैं, वही जहनीत के लोग हैं जो आज भी हर जगह काबिज हैं। सर मैंने मुबारक अली की किताब पढ़ी थी, अलमिया तारीख, तो उसमें उन्होंने प्रूफ के साथ ये साबित किया है कि अलीगढ़ बनाने का मकसद ही यही था कि वो ऐसे मुसलमान पैदा करें जो अंग्रेजों के लिए वफादार हों। और वो इस तरीके से एक बात ये भी आ रही है कि अलीगढ़ बनने से पहले जो मुसलमान 1857 में लड़ रहे थे, मुसलमान, मैं पूरे कम्युनिटी की भी बात कर रहा हूँ, कि वो जो लड़ रहे, उसमें अशराफ भी और पसमानदा भी, जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद मूवमेंट चला रहे थे, या 1857 में जो लड़ रहे हैं, वो अलीगढ़ के इस्टेब्लिश होने के 20-30 साल बाद वो सारे के सारे सहयोग नीति में, सर सैयद की तरह सहयोग नीति अपना लिए, और उसने कोई भी उस तरीके का बड़ा आंदोलन नहीं किया। और अगर बड़े आंदोलन में देखा जाए तो अगर खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन का जो स्वरूप था वो बहुत अलग स्वरूप है, ठीक है। उसका स्वरूप ऐसा नहीं है जिस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो स्वरूप है, ठीक है। तो ये एक बात आपकी बात से ही ये बात निकल के आई।